गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। माय नेम इज हिमांशी सिंह। मैं एक बायोलॉजी की टीचर हूँ। मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। जैसे कि हमारी क्लास में क्या चल रहा है, हमारी क्लास में सेल स्टार्ट किया था हमने। उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने सेल की स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, डिस्कवरी पढ़ ली थी, देन उसकी सेल थ्योरी पढ़ी थी, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, देन उसकी टाइप्स पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पढ़ लिया हमने प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल स्टडी भी किया। देन यूकैरियोटिक सेल के हमने ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली पढ़ के ली। अब हम डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली पे हैं। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था जो था माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया हमने, प्लासिड पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। आज हम इस नए टॉपिक को शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको क्लास में बताया था, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। ऐसे ही आज हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आइए पढ़ते हैं हम डिटेल में इसके बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन है, ऑर्गेनेली है। इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती है, फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज इनर मेम्ब्रेन। देन इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसके स्ट्रक्चर में स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स होती है एंड एंजाइम्स होती है। देन इसके नया नेक्स्ट स्ट्रक्चर है थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स क्या होते हैं? ये एक सिक्के ऐसे होते हैं, जब आपने ये देखे होंगे ना, ये सिक्के सिक्के ऐसे ऐसे सिक्के बने होते हैं स्ट्रक्चर्स में, सारे अटैच्ड होते हैं, ऐसे ऐसे अटैच्ड होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये थाइलेकॉइड्स होते हैं, सिक्के जैसे स्ट्रक्चर। ये डिस्क लाइक होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सिक्के जैसे जैसे डिस्क होती है ना, ये ऐसी राउंड एंड राउंड ओवल शेप में, वैसे ही होते हैं। देन इसमें एक लैमेली भी होती है जो कनेक्ट करती है ग्रेना को। इसमें दो ग्रेना होते हैं, जैसे कि क्या करती है लैमेली, एक दूसरे को ये कनेक्ट करती है ग्रेनास को। आज आइए हम इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? इसका खुद का ओन डीएनए है, मतलब खुद का डीएनए है, और राइबोसोम्स भी है। इसीलिए इसे हम सेमी ऑटोनोमस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सेमी ऑटोनोमस। और ये क्या करता है? ये एनर्जी का कन्वर्जन भी करता है। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। जैसे कि आप जानते हैं क्या करता है, ये लाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसका क्या फंक्शन है? ये फोटोसिंथेसिस में पे प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है, और ये ग्रीन कलर भी देता है प्लांट सेल को। फूड प्लांट में हम कौन सी रिएक्शन करते हैं फूड बनाने के लिए? CO2 + H2O और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में ये क्या बनाता है? C6H12O6 + ऑक्सीजन। C6H12 किसका फार्मूला है? ये ग्लूकोज का फार्मूला है। क्या क्या पिगमेंट होते हैं क्रोमोप्लास्ट के? ये वर्षा में घुलनशील होता है, जैसे कि फैट्स में। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर होता है हर सेल में अलग अलग होता है। किसी में एक भी हो सकता है, किसी में मोर इन नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर्स में भी ये पाए जाते हैं। क्लेमाइडोफोनास में ये सिर्फ नंबर 1 में होता है। पर ये मीसोफिल होते हैं, उसमें 20 से 40 नंबर्स में, बहुत सारे नंबर्स में ही प्रेजेंट होता है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो एंड लाइक इट। थैंक यू।